दोस्तों, जेल के अंदर एक कैदी रहता है जिसे 2 दिन बाद उसको फांसी की सजा होने रहती है। और जब जेलर उससे पूछते हैं, जाहिर सी बात है, हर कैदी से पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। यहाँ पर जो कैदी रहता है वो जेलर से बोलता है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे एक रात बस अपनी पत्नी के साथ बिताना है। अब दोस्तों, ऐसा सोचिए, बात सुनने के बाद कोई भी ताज्जुब खा जाएगा कि 2 दिन बाद इसको जो है फांसी होना है, और ये जो है इसको मस्ती सूझ रही है और ये अपने पत्नी के साथ एक रात बिताने को कह रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर अंतिम इच्छा कोई भी होती है तो उसको पूरी की जाती है। इस प्रकार दोस्तों, वो जो कैदी रहता है उसकी जो इच्छा रहती है कि उसकी पत्नी के साथ उसको एक रात बिताना है, तो जो जज रहते हैं वो मान जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले का है। वहाँ पर दोस्तों दो दोस्त रहते हैं, आपस में बहुत ज्यादा उसमें प्यार रहता है। और आज से कम 20 साल पहले देखिए दोस्ती को कितना अच्छा मतलब माना जाता था। आजकल तो बस दोस्ती इधर हुई नहीं उधर टूट जाती है, पहले की दोस्ती दोस्ती होती थी। इस प्रकार जो दोस्त दोस्त रहते हैं आपस में बहुत ज्यादा उसमें प्रेम रहता है, तो व्यवहार रहता है। तो उसमें जो दोस्त रहते हैं उनका एक का नाम रहता है सुखबीर सिंह, एक का नाम रहता है वीर सिंह। जैसे दोनों का मिला जुला नाम रहता है क्योंकि दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इस प्रकार दोनों दोस्तों के बीच दोस्तों एक लड़की आती है, और वो जो लड़की रहती है जो सुखबीर सिंह के ज्यादा करीब रहती है, और उसी से ही मतलब ज्यादा उसका लगाव प्रेम रहता है, और उसी के पास वो लड़की का ज्यादा आना जाना रहता था। तो एक दिन जो है उसका छोटा दोस्त जो भाई के समान रहता है वीर सिंह, वो बोलता है ऐसा करो, मेरी भी इस लड़की से मेरी दोस्ती करा दो। तो सुखबीर सिंह कहता है कि ऐसा है, इस लड़की से मेरा कोई प्राइवेट लिंक नहीं है, और रही बात तुम्हें दोस्ती की तो तुम कर सकते हो अगर ये इच्छुक हो तो। और दोस्तों, जो दोनों दोस्त रहते हैं एक ही कमरे में रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, दोनों भाई की तरीके रहते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। और उसी दौरान दोस्तों वो जो लड़की आती है उन लोग के जीवन में, उस लड़की के आने के बाद ही उतना उथल पुथल मचता है, कैसे एक दोनों दोस्तों के बीच दरार आ जाती है कि सोचिए, उस दोस्त को समझ लीजिए कि फांसी की सजा होने तक रहती है, उसी लड़की दोनों दोस्त के बीच ऐसा मतलब दरार आता है। तो दोस्तों, ये सब कैसा होता है, चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोनों दोस्त जो सुखबीर और जो बलबीर रहते हैं बहुत ज्यादा उनमें प्रेम रहता है, और उन्हीं के बीच एक लड़की आ जाती है और दोनों के बीच का सोच लिए कांटा बन जाती है, और दो लड़की का कोई दोस्त नहीं रहता है, लड़की बहुत अच्छी रहती है हर चीज में। अब ये जो है जो वीर सिंह रहता है बहुत थोड़ा चंचल स्वभाव का रहता है। तो दोनों में आए दिन कहासुनी होती है कि मेरी भी दोस्ती करा दो। तो सुखबीर जो रहता है बहुत शांत स्वभाव का रहता है, तो वो बोलता है ऐसा तुम दोस्ती कर लो जो भी है, और मेरे उससे तो नहीं है। तभी दोस्तों दूसरे दिन जो सुखबीर के कमरे में, सुखबीर अपने कमरे में जाता है, वहां देखता है उसी लड़की की मृत बॉडी पड़ी रहती है। अब वो देखकर आज ताज्जुब खा जाता है कि जिस लड़की से कल तक हम लोग प्यार से बोल रहे थे, बतिया रहे थे, आज उसका किसी ने मर्डर कर दिया। और मर्डर ऐसा करता है कि उसके पास साथ मतलब पहले उसके साथ रेप होता है, सब कुछ होता है, फिर उसको जो है सुखबीर के कमरे में लेटा दिया जाता है। और सुखबीर इस साजिश से हर चीज से अनजान रहता है। उसको यही नहीं समझ में आता है कि ये साजिश किसने की और किसके तहत ये हुई। बस दोस्तों, पुलिस को भी तो सबूत चाहिए, जिसके घर में जो सबूत मिल जाता है उसी को सच मानते हैं, चाहे आप लाख हाथ पैर पटकिए। और यहाँ सुखबीर सिंह था, वो हर चीज मतलब सबूत उसके खिलाफ था, क्योंकि उसी के कमरे में वो लड़की का आना जाना था, सब कुछ था, उसी के कमरे से उस लड़की की बॉडी मिलती है। इस प्रकार दोस्तों जो पुलिस रहती है सुखबीर सिंह को अरेस्ट कर ले जाती है, और जब अरेस्ट करती है तो पहले तो अब के जमाने में दोस्तों उम्र कैद हो रही थी, आज से 20 साल पहले तो तुरंत फांसी की सजा दे दी जाती थी। इस प्रकार सुखबीर सिंह का भी फांसी का डेट फिक्स हो जाता है, और उसको महज 2 दिन रह जाते हैं उसको फांसी की सजा सुनाई देने में। तभी दोस्तों वहाँ जो जेलर साहब रहते हैं उससे अंतिम इच्छा पूछते हैं कि ऐसी तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। जैसा कि सभी कैदियों से पूछा जाता है, यहाँ उससे भी पूछा जा रहा था, तो उसने कहा कि ऐसा है सर, मुझे बस एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताने दीजिए, उसके बाद आप हमें कैद मतलब दे दीजिएगा, और फांसी भी दे दीजिएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद जो वहाँ के जज साहब थे
वो सोचने लगे कि हमारे 20 साल के मतलब ड्यूटी में ये पहला ऐसा केस है जो इसको फांसी की सजा होनी है और इसको मस्ती सूझ रही है। फिर भी वो सोचते हैं कि चलो अच्छा इसकी आखिरी इच्छा है इसको पूरी कर दिया जाए। और फिर दोस्तों वो करते क्या है, फिर उसको उनकी पत्नी जो सुखवीर सिंह रहता है वो शादीशुदा रहता है, तो उसकी पत्नी को भैया बुलवाया जाता है। उसकी पत्नी आती है जेल में मिलने के लिए। बहुत सारे प्रकाशन के मतलब सुरक्षा के अनुसार जो है, अब जेल में जो कैदी बंद रहते हैं उनको ऐसा तो छोड़ा नहीं जाता है। फिर जज साहब क्या करते हैं, हर चीज मतलब फिट करते हैं और उस सुरक्षा के दौरान जो है उस औरत को बुलाया जाता है और कैदी के कमरे में जेल में डाल दिया जाता है। दोनों पूरी रात जो है अच्छे से बात करते हैं और जो भी प्यार मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके पास महज एक दो रात थी। अब यहाँ जो जज साहब रहते हैं वो क्या करते हैं कि जो कैदी सुखबीर सिंह रहता है उसी के माइक्रोफोन रहता है, मतलब उसी के पीछे जो है ऐसा चपका देते हैं कि जो भी ये बात करेगा उनके कमरे तक जाएगी। क्योंकि जज भी जानना चाह रहे थे कि आखिर ये 20 साल में हिस्ट्री में कैसा ये पहला केस है, उसी को वो सुनना चाह रहे थे। तब दोस्तों जो उसकी पत्नी उसके पास जाती है तो सुखबीर सिंह कहता है कि ऐसा है, मेरा तो मात्र मेरे पास 2 दिन बचा है और इसी 2 दिन के अंदर जो है हम दोनों अपनी जिंदगी जी लेते हैं, फिर कल हो ना हो। तो अब उसकी पत्नी इतने पे रोने लगती है। जाहिर सी बात है किसी के भी आंखों से दोस्तों आंसू आ जाएंगे। यहाँ पर उसकी पत्नी के भी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि जिसके पति के साथ अपने पति के साथ वो बातें कर रही है उसको 2 दिन बाद फांसी दे दिया जाएगा और वो विधवा हो जाएगी। फिर दोस्तों इधर जो सुखबीर सिंह था उसके चेहरे पर जरा से भी सिकन नहीं थी। वो इसलिए की क्योंकि उसने कांड किया नहीं था और जो कांड किया नहीं उसको इसको सजा मिल रही थी। तो वो जो है अब उसकी पत्नी पूछती है कि ऐसा है, किस बात के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया। तब उसने कहा ऐसा है, घर में सबकी तुम देख रेख करना और जो बच्चे दो हैं उनको अच्छा से परवरिश करना, पिता की कमी महसूस कभी नहीं होने देना। अब ये सब बात दोस्तों जज साहब सुन रहे थे तो उनके आंखों से आंसू गिर रहा था कि लास्ट मोमेंट में कोई कैसे ऐसी बातें कर सकता है। लेकिन बात कहानी में ट्विस्ट जब आता है दोस्तों, जब वो जो सुखबीर सिंह कैदी रहता है वो सच्चाई बताता है। तो अपनी उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसा है, तुम्हें तो 2 दिन बाद फांसी होने वाली है और ये क्या तुमने कांड सही किया है। तब उसने मतलब वो दोस्त बताता है अपनी पत्नी से कि ऐसा ये कांड हमने नहीं किया है, लेकिन सब सबूत मेरे खिलाफ है। तो सबूत जब मेरे खिलाफ है तो जाहिर सी बात है हम ही को तो पकड़ा जाएगा। तब उसकी पत्नी कहती है ऐसा कैसे, तुम्हें जब कांड किए नहीं हो तो तुमको कैसे पकड़ा जाएगा, आखिर ये जज की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। तो वो कहता है जज सबूत मांगता है ना। तो अब जज सब सुन रहे थे, सुनते रहे, उनका रोआ कांप पर मतलब शरीर का जो है उनका रोआ सब खड़ा हो जा रहा था कि जो लड़का ऐसी बातें कर रहा है लास्ट मोमेंट में, उस जाहिर सी बात है उसने मतलब ये कत्ल नहीं किया। तो जब इसने कत्ल नहीं किया तो कत्ल किया किसने। अब ये सब बात सुनने के बाद उसकी पत्नी जो है गले मिलके बहुत ज्यादा रोते हैं और उसका पति जो बोलता है कि ये कत्ल जो है हमने नहीं किया, बस हम अपने कमरे में गए और वहां पर उस लड़की की बॉडी पड़ी मिली थी मतलब बहुत अजीब हालत में, क्योंकि उसके शरीर के कपड़े सब फटे हुए थे। उसके साथ रेप भी हुआ था जो कि हमने किया ही नहीं था। बस हमारा उससे जो है दोस्ती का नाता था और इस दोस्ती के नाते में हम और मेरा दोस्त हम दोनों साथ में रहते थे और हमारे दोनों के बीच आए दिन कहा सुनी हुआ करती थी उस लड़की को लेकर। और लड़का भी हमारा जो दोस्त था वो बोलता था कि इससे मेरी दोस्ती करवा दो और मैं कहता था कि ऐसा है, वो मेरा सा उसका कोई लिंक नहीं है, बस हमारा उसका लेके हमेशा इससे झगड़ा हुआ करता था। और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि इसके पीछे जो है मेरा दोस्त है जो वीर सिंह है उसका हाथ है। अब ये सब सुनने के बाद दोस्तों जो जज साहब रहते हैं पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद जो है अब वो जो अपना जो कैसेट रहता है उसको ले जाके और ऊंचे लेवल में सुबह में ले जाके ऑफिस में सुनवाते हैं। और सुनवाने के बाद दोस्तों वहां पर जो है अब फिर से उनकी जांच सीज बैठती है, सब कुछ होता है। और इस प्रकार दोस्तों फिर वो जो क्राइम होता है उसकी छानबीन होने लगती है कि कैसे इस लड़की का क्या हुआ, उसको अच्छा से छानबीन करते हैं। और जो छानबीन में जो पता चलता है उसे जानने के बाद आपको पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कैसे दोस्तों दो दोस्त रहते हैं, इतने मतलब अच्छे रहते हैं और कैसे उन दोनों के बीच जो है अंधविश्वास हो जाता है, कैसे दोनों में धोखा पैदा हो जाता है, कैसे एक दूसरे से फ्रॉड कर बैठते हैं कि एक दोस्त की समझ लीजिए जिंदगी ही खराब हो जाती है कि उसको 2 दिन बाद फांसी की सजा देता है। कैसे कोई अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है। तो यहाँ जो दोस्त रहता है दोस्तों वीर सिंह बहुत ज्यादा समझ लीजिए बहुत दिन से उसके पीछे ही पड़ा था कि उस लड़की के पीछे की मतलब ये जो प्यार और कर चक्कर था वो सोच रहा था कि मेरे से क्यों नहीं चल रहा है,
ये हमेशा सुखबीर सिंह के पीछे क्यों पड़ी रहती है। तो दोनों में आए दिन लड़ाई हुआ कर रहा था, सब कुछ हुआ रहता था। उसके बाद दोस्तों जो है पुलिस अब छानबीन कर रही थी कि आखिर ये जो लड़का जब कत्ल किया नहीं सुखबीर सिंह, तो इसके कमरे में ये बॉडी आई कैसे। अब जो है जज का आदेश रहता है कि इसकी जो है अच्छे से छानबीन हो कि निर्दोष को एक जो सजाए मौत हो रही है उससे वो बच जाए। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अच्छे से छानबीन करते हैं और उसका जो है पूरी जांच सीज बैठाते हैं। और जब ये होता है कि जब ये कमरे में इसके बॉडी आई कैसे, अब जब बॉडी आई कैसे, पुलिस के पास फोन हुआ कैसे। फिर दोस्तों देर न करते हुए जो फोन नंबर आता है उसको पता किया जाता है कि आखिर ये फोन नंबर किसका है और कहाँ से आया है और ये किस मतलब फोन बूथ से हुआ है। पहले आए जमाने में 1 रुपए का सिक्का डालिए तो कहीं से भी बात कर लीजिए, उसी तरीके सिस्टम दोस्तों वहां पर भी था। तो उस फोन पे जाते हैं स्टडी फोन पर, वहां पर पीसीओ कॉल जो पहले चला करते थे, तो वहां पर जाते हैं और वहां पर जो नंबर देखते हैं दोस्तों, उसको देखने के बाद जो सुखबीर सिंह के भी सोच लीजिए एक विश्वास हट जाता है उस दोस्त का दोस्त पर से। तो वहां पर जो नंबर रहता है वो कहता है कि ये तो मेरे दोस्त का है, सुखबीर सिंह का, वीर सिंह का है। और इसी ने ही जो है फोन करके पुलिस को बताया था कि यहाँ पर सुखबीर सिंह के कमरे में एक लड़की की मृत बॉडी पड़ी हुई है, नहीं तो कोई कैसे जानता। आखिर ये सोची समझी साजिश पूरी वीर सिंह की थी। तब दोस्तों पुलिस जो होती है देर न करते हुए वीर सिंह को अरेस्ट करती है। और जब अरेस्ट करती है तो अच्छे से सख्ती से पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तो दोस्तों उसी 2 दिन के अंदर दौरान जो है एक बेकसूर की जान बच जाती है। नहीं तो सोचिए कि अगर इतना जज अगर दिमाग नहीं चलाता तो एक बेजुबान जो है कहा जाता बेकसूर इंसान को फांसी हो जाती। और कैसे एक दो दोस्त आपस में सोचिए कैसे दगा कर लेते हैं एक लड़की के पीछे मैच, और इतना बड़ा कांड रच देते हैं। दोस्ती जैसे पाक रिश्तों को कैसे कैसे एक दोस्त बदनाम कर देता है महज अपने स्वार्थ के लिए। तब दोस्तों जो वीर सिंह रहता है पुलिस से पूरी सच्चाई बताता है कि हम दोनों दोस्त साथ में पले बड़े, सब कुछ हुआ, हर खुशी शेयर की है। यहाँ पर ये जो लड़की थी जिस दिन से सुखबीर के जिंदगी में आई थी उसी दिन से हमने भी सोचा कि लाओ इसको अपने साथ शेयर करते हैं। और ये सुखबीर सिंह था तो बस उसको सुखबीर सिंह को ही वो लाइक करती थी, हमको वो पसंद ही नहीं करती थी। और ये हमसे देखा नहीं गया और हमने इसको क्या किया जो है इसके साथ हमने पहले रेप किया और रेप करने के बाद इसको जो है इतना मतलब परेशान किया कि इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु करने के बाद सुखबीर सिंह के कमरे में हम इसको डाल के चले आते हैं इसलिए कि सुखबीर सिंह फंस जाएगा। और सुखबीर सिंह भी कहता है कि जब सुखबीर सिंह के भी जब बेचारा हर चीज से अनजान था, वो सोच रहा था कि आखिर ये बॉडी मेरे कमरे में आई कैसे, जाहिर सी बात वो भी सोच ही रहा था। तब उसने पुलिस से यही बताया कि जज साहब जब मैं अपने कमरे में गया तो मेरे कमरे से बगल से हमने देखा वीर सिंह जा रहा था, लेकिन हमने सोचा कि ऐसे ही जा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग वहां तक नहीं गया। लेकिन जो सबूत है सबूत के मतलब बेस पर ही तो आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए पुलिस वालों से कहते हैं कि मेरे पास जब कोई सबूत ही नहीं है तो जाहिर सी बात है तो आरोपी तो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों जब ये सब बात सुनता है वीर सिंह तो उसको शर्म से लाल हो जाता है कि कैसे हमने दोस्त को अपने दगा दे दिया। और इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले देर न करते हुए जो वीर सिंह रहते हैं उनको अरेस्ट करता है। और अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उसको उसको सजाए मौत होती है, फांसी की सजा होती है। और इस प्रकार दो जो जो सुखबीर सिंह रहता है बेचारे को रिहा कर दिया जाता है बाइज्जत। इस प्रकार दोस्तों एक जज जो है अच्छा से दिमाग से काम लेता है और इस प्रकार दोस्तों एक जो है आरोपी जो बच रहा था वो उसको सजा होती है। जो जो सजा नहीं किया रहता सोचिए उसको सजा होने जा रही थी बिना वजह। इस प्रकार दोस्तों एक जज की सूझबूझ को दिल से सलूट। और ऐसा जज दोस्तों मिलता कहाँ, और जल्दी न्याय नहीं किसी को मिलता। ये सब तो बस किसी किसी में कहानियों में हो जाता है लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है और बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है। और किस्मत जिसकी अच्छी है उसी को ही सोचिए न्याय भी मिलता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए, दिल छू जाने वाला। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना था, बस आपको साथ शेयर करना था, जागरूक करना था कि कैसे कैसे दुनिया में लोग पड़े हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए। सोचिए कैसे किसी का घर संसार बिगाड़ देते हैं, दोस्ती तक नहीं देखते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों दोस्तों को भी सोचिए कितना प्यार था, सब कुछ था, एक लड़की की वजह से सोचिए उस लड़के का कैसे जीवन बेकार कर देता है कि बताइए उसको बिना वजह की फांसी होने जा रही थी। अगर एक जज सूझबूझ से काम न लेता तो उस लड़के को फांसी हो ही जानी थी। तो दोस्तों कहा जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है, और जो बचना है उसको तो बचाने वाला तो भगवान ही है।
तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।